नमस्कार, मैं डाइटिशियन मौसम और मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे ठीक किया जाए। यूरिक एसिड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे देश में देखा जाए तो हर 5 में से 1 व्यक्ति को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं उससे जो केमिकल रिएक्शन होता है, हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उससे हमारे शरीर में प्यूरिन बनता है और ये प्यूरिन्स हमारे बॉडी में यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं। और यूरिक एसिड अगर नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पेशाब के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ये हमारे जॉइंट्स में और किडनी में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में सूजन होने लगती है। आप कभी कभी देखते होंगे कि हमारी कलाई में दर्द होने लगता है, पैर के और हाथ की उंगलियों में दर्द होने लगता है, रेडनेस, उसमें लालीपन देखने को मिलता है। साथ ही कभी कभी वो गर्म हो जाता है, टेंडर हो जाता है और कभी कभी बहुत ही कड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें चलने में, बैठने में या कोई भी काम करने में दिक्कत हो जाती है। और यूरिक एसिड का समस्या अगर लंबे समय तक रहता है तो हमारे किडनी में भी स्टोन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यूरिक एसिड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कारण ये है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों को या हमारे माँ बाप को, किसी भी पर्सन को अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की समस्या है, गाउट की समस्या है, तो हमें भी यूरिक एसिड होने की चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप में मोटापा की प्रॉब्लम है, इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी कि मधुमेह की समस्या है, साथ ही आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग डायूरेटिक्स लेते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट नाम का मेडिसिन लेते हैं तो उन लोगों में भी यूरिक एसिड होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यानी कि शराब का सेवन करते हैं, स्पेशली बियर का सेवन करते हैं, सोडा लेते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोका कोला हो गया या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए उसका कंजप्शन करते हैं, एनर्जी ड्रिंक का कंजप्शन करते हैं, या फिर बहुत अमाउंट में अगर हम लोग फ्रूट जूसेस का कंजप्शन करते हैं तो भी हमें यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉनवेज आइटम का कंजप्शन करते हैं, स्पेशली जो रेड मीट होता है, जो मटन होता है या फिर बीफ होता है, उसका कंजप्शन हमें बहुत ही कम अमाउंट में करना चाहिए। कुछ मछलियों के खाने की वजह से भी हमें यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। साथ में अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो उन्हें चिकन का भी कंजप्शन बहुत कम अमाउंट में करना चाहिए। अगर हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो हमें मिल्क प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इंश्योर कर ले कि उसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मलाई नहीं होना चाहिए। टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए तो कैबेज हो गया, जो बंद गोभी होती है, पत्ता गोभी होता है, या फिर फूल गोभी, मशरूम हो गया, पालक हो गया, या फिर हम लोग देखें तो ईस्ट हो गया, इसका कंजप्शन हम लोग को बहुत कम अमाउंट में करना चाहिए। इससे भी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है। जो लोग कुकुम्बर यानी कि खीरा लेते हैं या फिर टमाटर लेते हैं तो यूरिक एसिड की समस्या है, तो उस कंडीशन में हमें ये चीज़ नहीं लेना चाहिए। पल्सेस का सेवन हम लोग कर सकते हैं। पल्सेस एंड लेग्यूम्स, जो दालें होती हैं वो अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होती है, उसका कंजप्शन हम लोग कर सकते हैं। ये मिथ है कि अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो दाल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप दाल ले रहे हैं तो उसको पानी में सोक कर दीजिए, फुला दीजिए ओवरनाइट, उसके बाद उसको कुक करके खाइए, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो रोज़ाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए, वॉकिंग कीजिए, वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं और हमारे शरीर को, जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसका कंजप्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्कोहल या फिर बियर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप फल खाते हैं तो उसको जूस बना के हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको होल फ्रूट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट में कभी भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए, जैसे कि मैदा की बनी हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी है, पॉलिश्ड राइस नहीं लेनी है, इससे भी यूरिक एसिड की समस्या बढ़
जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी या शुगर का कंजप्शन करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि रेड राइस हो गया या फिर गेहूं की बनी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं। ओट्स हो गया, मिलेट्स हो गया, किनोवा हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे यूरिक एसिड की समस्या ठीक हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गया। आपको जो भी क्वायरीज़ है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।